लोहनगरी जमशेदपुर की सड़कों पर इन दिनों बदमाशों का आतंक चरम पर है। शहर की सड़कों पर बाइक सवार स्नैचर धड़ल्ले से तांडव मचा रहे हैं और पुलिस बाइक और हेलमेट चेकिंग में व्यस्त है। दरअसल शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाइक सवार स्नैचर लगातार महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। कहीं महिलाओं के गले से चेन झपटी जा रही है तो कहीं पर्स छीने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर फायरिंग और धमकी तक दी जा रही है। ऐसे में लगातार सामने आ रही छिनतई और चेन स्नैचिंग की वारदातों ने जिला पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की स्पेशल टीम, क्राइम ब्रांच और जिला बल सभी पस्त है और लुटेरे मस्त है। इसी बीच सबसे ज्यादा डर महिलाओं में है। जमशेदपुर में हालात ऐसे हैं कि मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाली बुजुर्ग और वर्किंग महिलाएं भी अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही छिनतई और चेन स्नैचिंग की घटनाओं ने आम लोगों में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। टाइगर मोबाइल और सिटी पेट्रोलिंग के तमाम दावों के बावजूद अपराधी खुलेआम महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। पिछले एक महीने में ही शहर में छिनतई और चेन स्नैचिंग की दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी है। पुलिस लाख दावा कर ले कि अपराध पर अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन आंकड़े हकीकत बयां कर रहे हैं। हर दिन बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इन अपराधियों पर पुलिस का कोई जोर नहीं चल रहा। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकसी के बीच भी अपराधी वारदात कर आसानी से फरार हो जा रहे हैं। इसका साफ संकेत है कि शहर के कई थाना क्षेत्रों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। जमशेदपुर की सड़कें अब महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित होती जा रही हैं। बाइक सवार अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हर घटना के बाद सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगालने तक सीमित नजर आ रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो 7 मार्च को किनन स्टेडियम के पास ऑटो से जा रही धतकेडी निवासी आयशा से बाइक सवार बदमाशों ने पर्स छीन लिया था। वारदात के दौरान महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई थी। 15 मार्च को भी एक स्कूटी सवार महिला से पर्स छिनतई की घटना घटी, लेकिन लगातार वारदातों के बावजूद अपराधियों का नेटवर्क नहीं टूट सका। इधर 4 मई को बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर स्कूटी से जा रही रिंकू झा को अपराधियों ने निशाना बनाया। बाइक सवार बदमाश उनके गले से सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। घटना के दौरान महिला सड़क पर गिरकर घायल भी हो गई। 11 मई को कदमा के उलियान में उत्पल कुमार दत्ता की पत्नी स्नैचरों का निशाना बनी। 12 मई को सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के आवास से महज 50 मीटर दूर गोदावरी देवी से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। यानी अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वीआईपी इलाके भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। वहीं 18 मई को साक्षी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास एक महिला से चेन स्नैचिंग के बाद अपराधियों ने फायरिंग तक कर दी। इसके 3 दिन बाद यानी 21 मई को बिरसा नगर के विजय गार्डन के पास नवजोत कौर नामक महिला स्नैचरों का शिकार बनी। उसी दिन मानगो के महावीर कॉलोनी में गीता पंडित से पर्स छीन लिया गया। साक्षी के आमबगान स्थित ओम प्लाजा के पास मानगो निवासी पूनम ओझा से बाइक सवार बदमाशों ने गले से सोने की चेन झपट ली। सोनारी के शिवगंगा अपार्टमेंट के पास भी एक महिला को अपराधियों ने निशाना बनाया। ऐसे में बिष्टुपुर, टेलको, कदमा और साक्षी समेत कई इलाके अब स्नैचरों के सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि लगातार बढ़ रही छिनतई के मामले से उन्हें काफी डर लगता है। अकेले घर से निकलते समय ये डर रहता है कि कब क्या हो जाएगा। इसके अलावा जान का भी खतरा काफी रहता है। काफ़ी डर लगता है क्योंकि हम लोग, मैं जॉब वाली हूँ, मैं अकेले घर से निकलती हूँ, तो इसके लिए कब क्या हो जाएगा ये मुझे पता ही नहीं कि मैं घर वापस जा पाऊँगी। इससे बहुत सारा कुछ ऐसा हो सकता है, मेरी जान भी जा सकती है। प्रशासन से क्या अपील करते हैं? प्रशासन से इस पे लगाम लगाने की मैं अपील करती हूँ। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाली महिलाएं भी अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। डर ऐसा है कि महिलाएं घर से निकलने से पहले अपने जेवर घर पर ही रखती हैं। दरअसल बिष्टुपुर के रामदास भट्टा में मॉर्निंग वॉक कर रही महिला से छिनतई हुई। मोदी पार्क रोड में स्कूटी सवार महिला से चेन स्नैचिंग हुई। टेलको के मिलेनियम पार्क के पास सुबह सैर पर निकली महिला से चेन छीन ली गई। कदमा में विवाह समारोह में शामिल होने जा रही महिला भी बीच सड़क स्नैचरों का शिकार बन गई। हम महिलाएं निकलने से पहले अपने जेवर घर में उतार के चले जाते, इस डर से कि कल को छीन ले। सोने के भाव वैसे भी दाम बढ़े हुए हैं तो लोग इसलिए डर रहा है। बताया जा रहा है कि अच्छी और चौड़ी सड़क वाले इलाकों को स्नैचरों ने सॉफ्ट टारगेट बना लिया है, खासकर किनन स्टेडियम रोड, जहां अपराधी वारदात के बाद तेजी से फरार हो जा रहे हैं। वहीं लगातार घटनाओं के बावजूद पुलिस गश्त पूरी तरह फेल नजर आ रही है। हालांकि 2 मई को कदमा थाना क्षेत्र में हुई एक चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 मई को 2 शातिर अपराधियों और लूटा हुआ माल खरीदने
बोलने वाले ज्वेलरी कारोबारी को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके बावजूद शहर में छिनतई का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी गिरफ्तारी के बाद भी स्नैचिंग गिरोह का नेटवर्क सक्रिय बना हुआ है। बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने जमशेदपुर में गश्त मजबूत करने के लिए जिला पुलिस को 51 नए बुलेरो वाहन उपलब्ध कराए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर अपराधियों के हौसले पस्त होते नजर नहीं आ रहे हैं। इधर शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रंगदारी और फायरिंग की घटनाएं भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है, लेकिन लगातार हो रही स्नैचिंग, फायरिंग और रंगदारी की घटनाएं ये सवाल जरूर खड़ा कर रही है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों खत्म होता जा रहा है। ऐसे में लौधनगरी की सड़कें, जहां कभी लोग बेखौफ सफर करते थे, अब वहां महिलाएं डर के साए में जी रही है। एक तरफ पुलिस गश्त, टाइगर मोबाइल और नए संसाधनों के दावे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ती स्नैचिंग, फायरिंग और रंगदारी की घटनाएं। पिछले जो कुछ महीने गए हैं उनमें कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, सामने आई हैं और बहुत ठीक तो नहीं है। और कुछ लोग हैं जो बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इसमें सिर्फ ये छिनतई तक ही सीमित ना रह के अब ये एक जानलेवा रूप में भी कई बार बदल चुकी है। कई बार हम खुद बात करते हैं, देखते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से हानि पहुंचा देते हैं, क्योंकि छीना झपटी के क्रम में कई बार कोई व्यक्ति गिरकर घायल हो जाता है, परेशान हो जाता है। और इसी में अभी कुछ थाना क्षेत्रों में मिलकर ऐसा चीज़ें हुई है कि जिसमें पुराना जो इस प्रकार का अपराध किया गया था, तो उसमें बहुत सारी रिकवरी या बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं कि जिन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया था। और अभी हमारा ये प्रयास रहेगा कि रिसेंट में जो जो घटनाएं हुई हैं, जैसे कि एक आज भी एक टेल्को थाना में, जैसा हम आपको बताएंगे, टेल्को थाना में एक बहुत सारा चोरी स्नैचिंग की जो घटनाएं थी, लगभग 4 से 5 केस हमारे इस जिले में दर्ज है। तो उनको आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 4 से 5 घटनाएं हैं वो उससे खुल गई हैं और उस व्यक्ति का जैसे ही पता लगा हमें और भी खुलने की आशंका है। और बहुत सारी हमारी रिकवरी भी उसमें हुई है, वो हम एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे। और सेम तरीका इसमें भी कि बहुत सारे लोगों का एक कम से कम एक रिकवरी हो। कुछ एमओ ऑफेंडर्स होते हैं जो सेम प्रकार का एक पैटर्न अपनाते हैं। ये वही गिने चुने लोग हैं जो बार बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इनको एक बार तरीके से उनका एक हम लिस्टिंग पहले से करते आए हैं, अभी वापस उसको अपडेट कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई करेंगे। और बहुत सारी जो हमारी पीसीआर, पेट्रोलिंग, टैंगो टाइप की जो व्यवस्थाएं हैं, इनको अभी कुछ अपडेटेड तरीके से हमने गश्ती के लिए लगाया है, जिसमें लोग हैं। ऐसी घटनाएं प्राय देखने में आई हैं कि सुबह के समय में जब लोग मंदिर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उस समय इस प्रकार की घटनाएं, और वो लोग हमारे वृद्ध माता बहनों को टारगेट करते हैं या फिर सुनसान जगह में टारगेट करते हैं। तो इस प्रकार की जगह में पुलिस प्रेजेंस बढ़ाना और ये सुनिश्चित करना कि, और हमारे द्वारा इस प्रकार का एक आदेश भी अभी जारी किया गया है कि सुबह के 4 बजे के बाद में, 4 बजे से और 8 बजे तक हर 1 घंटे में उसका जो भी हमारी पेट्रोलिंग है उसका कहाँ पर है, कैसे है, उसका जो प्रतिवेदन है वो हमारे कंट्रोल रूम को हर 1 घंटे में दिया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, उसको किया जा रहा है और हम ये आप आशा कर सकते हैं, हम सब लोगों को कहना चाहेंगे कि जल्दी इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम चाहिए। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इसमें अगर एक प्रिवेंटिव पुलिसिंग करते हैं तो उसका ज़रूर फ़ायदा मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। और रिएक्शन तो हमेशा करना ही पड़ेगा। अपराध क्योंकि ऐसी चीज़ है जिसमें हम उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना संभव नहीं है, लेकिन उसमें प्रयास किया जा सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा और यही हमारा भी तरीका भी है कि जैसा कि मैंने अभी अपनी बात में बोला था कि एमओ ऑफेंडर्स होते हैं बहुत सारे, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और उन पर काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो भी व्यक्ति जो काम करता है तो वो हमारा काम जारी है। लेकिन देखिए, आपने जैसे बोला ना कि प्रिवेंटिव एंड रिएक्टिव, तो प्रिवेंटिव जो मेजर्स होते हैं वो तब तक नहीं दिखते हैं जब तक उसका आउटकम नहीं निकलता है। तो ये भी एक तरह से हमारा रिएक्शन आउटकम बेस्ड होता है। तो यही चीज़ मैं कहूँगा, लेकिन प्रयास जारी है, ईमानदार प्रयास है और उसका जब परिणाम दिखेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। बहरहाल सवाल ये है कि क्या जमशेदपुर की सड़कें अब अपराधियों के हवाले हो चुकी है और क्या पुलिस सिर्फ वारदात के बाद जांच तक सीमित रह गई है।
स्कूल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in